हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। होप यू आर डूइंग वेल एंड हैप्पी दिवाली आप लोगों को। ये ब्लॉग थोड़ा लेट जा रहा है गाइस, बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हूँ मैं इस वजह से। और यहाँ पे ना रोहित मंदिर की सफाई कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में क्वेश्चंस आ सकते हैं कि रोहित क्यों कर रहे हैं ऐसा। तो मैं बताती हूँ। अभी फ़िलहाल तो यहाँ पे जीतू परेशान कर रहे, और काम ऐसे ही होता है, जो काम 5 मिनट में होना चाहिए उसको आधा घंटा लगता है। और क्या देखिए क्या हो रहा है। एक्चुअली गाइज थोड़ा सा फीमेल इशू की वजह से मतलब मैं मंदिर का सफाई नहीं कर पा रही हूँ, तो रोहित कर रहे हैं। और कल ही दिवाली है, मतलब आज संडे है, मैं संडे को ब्लॉग शूट कर रही हूँ शाम को। मंदिर की सफाई हो रही है, मैं सोची थी लास्ट में करूँगी कि डेकोरेशन भी साथ में हो जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो गया। अब क्या कर सकते हैं, घर में 2 लोग हैं, मैं और ये, तो मैं नहीं कर सकती, तो ऑब्वियस सी बात है रोहित को करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा क्लीनिंग नहीं होगा, बस थोड़ा सा भगवान जी को पोंछ देते हैं और थोड़ा ऊपर ऊपर क्लीन कर लेते हैं। मैंने किया ही था, मतलब 1 महीने पहले क्लीनिंग किया था, हर महीने में करती हूँ, बट फिर भी दिवाली में सब कुछ साफ़ किया है, तो मंदिर क्यों नहीं। और गाइस सच बोलूँ तो बहुत बुरा लग रहा है कि दिवाली के 1 दिन पहले ये सब हो गया। तो मतलब एक होता है ना, जो प्लान किया होता है कि ऐसे मतलब पूजा पाठ को लेकर, तो वो थोड़ा सा बुरा लगता है, नहीं कर पाते हैं। तो आज ऑलमोस्ट डेकोरेशन का काम ही होगा, जैसे जो मेन डोर है वो डेकोर करना, मंदिर का बैकग्राउंड डेकोर करना, लाइटिंग लगाना, ये सब। और जीतू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मतलब उसको सर्दी खांसी है, तो वो रह ही नहीं रहा है बिल्कुल भी अकेले। तो ऐसे ना, मतलब ऐसा हो गया है कि मैं जीतू को रखती हूँ तो रोहित काम करते, रोहित पकड़ते तो मैं करती हूँ, ऐसा होता है। और सो भी नहीं रहा है, उसको सर्दी है ना, तकलीफ़ बढ़ गई है, तो सो नहीं रहा है ढंग से। तो ऐसे स्ट्रॉलर पे बिठा के हम लोग कर रहे हैं। और ये देखिए हमारा मेन डोर डेकोर हो गया है। कुछ बहुत सिंपल तरीके से किया है, क्योंकि ना काम बहुत ज़्यादा है, और सिर्फ डेकोरेशन में लग जाएंगे तो फिर बाकी काम नहीं हो पाएगा। फिर हमने यहाँ पे डोर पे स्वस्तिक, शुभ लाभ के स्टिकर्स जो आते हैं ना चिपकाने वाले, वो लगाए हैं। ये सब मैं ग्वालियर से लेके आई थी, और अच्छा हुआ ले लिया था, क्योंकि अभी हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है कि मार्केटिंग भी करें, घर भी डेकोर करें, ये सब। तो ये सब कुछ रोहित को ही करना पड़ रहा है, क्योंकि सब कुछ पूजा पाठ से रिलेटेड है ना। तो ये फाइनल डेकोरेशन हो गया मेरे मेन डोर का। शुभ, स्वस्तिक का सिंबल, लाभ, और यहाँ पे लक्ष्मी जी के पादुका चिन्ह हमने लगाए हैं, और जो दरवाजे के ऊपर फूल वगैरह लगाए हैं वो है आर्टिफिशियल वाला। अब चलिए मंदिर की तरफ चलते हैं। तो ये मंदिर का बैकग्राउंड इस तरीके से डेकोर किया गया है। एक्चुअली कुछ और भी करना था, बट बाद में कर लेंगे। और ये झाड़ू लेकर आए थे हम लोग धनतेरस के दिन। तो हमारे यहाँ ना धनतेरस को झाड़ू खरीदते हैं, बट उससे दिवाली के दिन झाड़ू लगाते हैं। तो अनीता आई तो पहले झाड़ू को क्लीन कर रही थी, फिर उसके बाद झाड़ू लगाई। और ये सारे जो ब्लॉग शूट हो रहे हैं ये दिवाली के दिन से है, मतलब मॉर्निंग से लेके पूरा दिवाली नाइट तक। तो आज खाने में बहुत ही स्पेशल खाना बना है, और जिसमें ये सब तरुआ जो बचका बोलते हैं ना, वो मैंने कट किया हुआ है डिफरेंट वेजिटेबल्स का। और ये रही मेरी फाइनल थाली, जिसमें है खीरा, दाल तड़का, राइस, उसके बाद तरुआ बचका जो भी बोलते हैं, साथ में भिंडी का भुजिया, पापड़, तिलौरी, ये सब। और गाइस सच बोलूँ तो मतलब लास्ट नाइट जीतू बिल्कुल भी नहीं सोया है, वो रो ही रहा था कंटिन्यूअस। 6 बजे जाकर सोया है, पता नहीं इसको पेट दर्द हो रहा था कि क्या तकलीफ़ हो रही थी, वो समझ में नहीं आया मुझे। तो और ये ना कैंडल्स हमने मंगाए थे फ्लिपकार्ट से, तो ये हम लोग लगाने वाले हैं। अभी यहाँ पे जीतू को लेकर रोहित लाइटिंग का काम कर रहे हैं, और बोले कि ये सारे कैंडल्स रख देता हूँ, जैसे ही शाम होगा फिर जला देंगे। और हमने एक बार और मंगाया था, 4-5 घंटे जल जाते हैं कैंडल। फिर रोहित यहाँ पे लाइटिंग का काम करने के लिए आ गए मंदिर का। मतलब टाइम ऐसे भागा जा रहा है ना गाइस कि क्या बताऊँ। फिर शाम हो गया, और ऐसा लग रहा था कि अब मैं क्या करूँ। फिर मैं सोची कि चलो सिंपल ही तरीके से रंगोली बना लेती हूँ। रंगोली के इतने सारे कलर्स लेके आई थी, मैं सोची थी बनाऊँगी, बट टाइम बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम हमें जीतू को ही देना पड़ रहा है। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से आपने देखा होगा एंटायर ब्लॉग में मैं आपको कहीं भी फ़ेस टू फेस बात करते हुए नहीं दिखी होंगी। तो बहुत सिंपल तरीके से मैं रंगोली बनाने जा रही हूँ कि बस अच्छा लगना चाहिए, दैट्स इट, ऐसा हो गया। तो ये जो बॉटल्स वगैरह लेके आए थे वो फिल करके मैं बनाई रंगोली। और यहाँ पे अब शाम का टाइम हो गया,
तो दिया वगैरह जला दिया जा रहा है। और रोहित आज धोती पहने, धोती गमछी और जो बनियान होता है वो पहन के पूजा करेंगे, फिर ड्रेस चेंज कर लेंगे फ़ोटो सेशन के टाइम पे। तो अभी यहाँ पे दिया जलाया जा रहा है और मैं अभी जीतू को पकड़ी हुई हूँ। फिर ये बैग लेके आई थी दिया जलाने का स्टैंड, ये 30 रुपीज़ का दिया था। नासिक में ये सब कुछ चीज़ें ना अनफॉर्चुनेटली कम रेंज में मिल गई हैं हमें मार्केट से। फिर एक ही बड़ी वाली दिया लेके आई थी, ये भी 30 रुपीज़ का। दिवाली के दिन तो मेरा मैक्सिमम टाइम किचन में निकल गया, फिर जीतू को संभालने में निकल गया और रोहित पूजा पाठ और दिवाली डेकोरेशन का काम की। मंदिर पूरा उन्होंने ही डेकोर किया है। मैंने सिर्फ रंगोली बनाया। अब क्या करूँ, रंगोली तो मुझे ही बनाना पड़ेगा ना, तो मैंने बस दूर से रंगोली बना दी छोटा सा कि अच्छा लगे। बाकी मैं बस यहाँ पे गाइड कर रही हूँ रोहित को और वो कर रहे हैं, ऐसा हो गया है। बट समहाउ उन्होंने बहुत ही अच्छे से कर लिया सब कुछ, तो बड़ा अच्छा लगा। और यहाँ पे वो धोती और गमछा पहन के ही पूजा करेंगे, उसके बाद फिर वो कुर्ता वगैरह डालेंगे, ऐसा है। तो प्रसाद में हमने यहाँ पे वो जो धान का लावा होता है वो है, बतासा है, लड्डू है और हम लोग लक्ष्मी गणेश जी की जो मूर्ति लेके आए थे वो है। और पुरानी मूर्ति को हटा देंगे और वो विसर्जित कर दिया जाएगा पूर्णिमा के दिन पे, और नई मूर्ति को फिर बिठा देंगे। दादा बोलेगा तो ही मिलेगा, दवा देगा, फेंकेगा भी कस के। आपने देखा ना गाइस, जीतू कैसे बदमाशी करता है। हम लोग उसको थोड़ा सा डांटते हैं तो और वो बदमाशियाँ करता है, तो मज़ा आता है ऐसे। तो हमारी शाम का जो बालकनी का व्यू है वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। बहुत दिया हमने पहले प्लान किया था कि नीचे भी पूरा बाल गैलरी में लगाएंगे, लेकिन अभी जीतू क्राउलिंग करता है तो मैक्सिमम टाइम तो ध्यान देंगे, बट अनफॉर्चुनेटली कभी ध्यान नहीं गया तो वो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, इसलिए हमने दिया बहुत कम से कम नीचे में रखा है। सिर्फ मंदिर में और दरवाजे के हर दरवाजे पे रखा है, ताकि मतलब बस एक एक रखा है साइड में कि हटा लेंगे जैसे टाइम हो जाता है। तो अब यहाँ पे पूजा हो गया है और फिर रोहित इस तरीके से पूरे घर में दिया दिखाएंगे और उसके बाद प्रसाद वगैरह हम लोग लेंगे। तो यहाँ पे जीतू पीछे 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 भी जा रहा है, घूम रहा है। मैं उनको बताते चल रही हूँ आगे कैसे क्या करना है। हमने वहाँ तुलसी जी के पास भी बालकनी में दिया रखा है। यहाँ पे मेरा ध्यान अलग ही है, देखिए यहाँ पे दरवाजे के पास एक दिया है एकदम कोने में, बट बेटा थोड़ा सा देख रहा है, वो गया नहीं दिया वगैरह के पास में, तो बहुत अच्छी बात हो गई, समझदारी से काम लिया उसने। फिर अब मेन डोर पे दिया रखा है हमने यहाँ पे एक, और एक इस साइड रखा है। अब यहाँ बीच में मैं बड़ा वाला दिया लगाने वाली हूँ जो मैं लेकर आई थी 30 रुपीज़ का, एक सिंगल जो दिखाया आप लोगों को वो वाला। और ये देखिए जीतू को, तो अभी जा रही हूँ मैं जीतू को धोती कुर्ता पहनाने के लिए। नया कपड़ा ली हूँ बट वो हाफ में है, तो फिर मैं सोची कि रहने दो, अभी ठंड का टाइम है, तो इसलिए उसको पहले वाला ही धोती कुर्ता पहनाने जा रही हूँ। और ये वाला जो बड़ा वाला दिया है वो बीच में रखूँगी, हैप्पी दिवाली जहाँ पे लिखा हुआ है। आप सभी को हैप्पी दिवाली। हैप्पी दीपावली टू ऑल ऑफ यू। बेटा की तरफ से भी हैप्पी दिवाली। तरफ से भी हैप्पी दीपावली। और गाइस काफ़ी लेट हो गया है हमें। मैंने शेयर किया ही आप लोगों से कि तबीयत लास्ट नाइट ख़राब हो गई थी बहुत ही ज़्यादा, सोया ही नहीं है। सुबह 6 बजे सोया है और फिर पता ही क्या क्या परेशानी हुआ है रात में, तो सुबह सारा काम डिले होता गया और इसकी तबीयत ठीक नहीं है। अभी भी आप देखिए आँख चढ़ा चढ़ा सा लग रहा है। आज डॉक्टर के पास जाने वाले थे बट डॉक्टर अवेलेबल नहीं था, वो लीव पे है। और कब तक आएगा? 28 तक आएगा डॉक्टर, तो उसके बाद दिखाएंगे। तो मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से रेडी हुई हूँ। अब एक्चुअली जीतू ने भी येलो पहना है, इन्होंने भी येलो पहना है, इसलिए मैं भी येलो पहन ली हूँ। और कुछ करने का मन नहीं है, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई हूँ और तबीयत भी ठीक नहीं है, इसीलिए सब कुछ इन्होंने किया। समझ सकते हैं लेडीज़ प्रॉब्लम, फीमेल इशू की वजह से पूजा पाठ वगैरह नहीं कर सकते। तो अभी घर में 2 ही लोग हैं तो कौन करेगा ना,
चलिए गाइस अभी नीचे चलते हैं पटाखे वगैरह छोड़ने। सच बोलूँ गाइस तो मुझे साड़ी पहनने तक का टाइम नहीं था। मैं सोची थी कि अच्छे से रेडी वगैरह होंगी बट बिल्कुल टाइम नहीं मिला। और मैंने जो साड़ी पहनी ये बहुत हैवी साड़ी है, इसको अच्छे से पिन अप वगैरह करके तब पहनना होता है। बट मैंने बस पहन लिया और हल्का फुल्का जो मेकअप होता है, काजल लिपस्टिक, बस उतना ही करी और कुछ भी नहीं। देखो कैसे लगा बेटी, कैसे लगा? हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। धुआं लगेगा इससे थोड़ा हट के। सुनो, प्रणाम करो बेटू, प्रणाम करो। हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो ऐसे बेटू, ऐसे हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो। हे भगवान जी, हे गणेश जी, हे लक्ष्मी माता, मेरे बेटे पे आशीर्वाद बनाए रखना, ऐसे है ना। गाइस यही रहा हमारा दिवाली स्पेशल ब्लॉग। तो उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा आज का ब्लॉग। और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।